श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे परीक्षित, जब अक्रूर जी लेटे हुए थे और कन्हैया बलराम के पांव दबा रहे थे, तो कन्हैया ने पूछा, हे चाचा जी, आप दया करके हमको जो देखने आए हैं, ये आपने बहुत अच्छा किया, पर जो आपने आते ही हमारे चरणों पर अपना सर धरा, जो कि हम तुम्हारे बालकों के लड़कों के समान हैं, ऐसा करके हमें बड़ा दोष लगा। हमको चाहिए कि हम आपकी सेवा करें। भला ये बतलाइए कि मथुरा वासियों के दिन अब कैसे कट रहे हैं। वसुदेव देव की हमारे माता पिता सब कुशल मंगल हैं। मेरा मामा कंस जो यदुकुल में बड़ा पापी उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने सदैव वो ब्राह्मण और यदुवंशियों को दुख दिया है, हमें वसुदेव व देवकी के फिर कैद होने का जो समाचार मिला, उसे सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अक्रूर जी से, सच पूछो वसुदेव और देवकी ने हमारे वास्ते ही इतना दुख पाया। हमको अगर वो गोकुल में नहीं छिपाते तो इतना कष्ट क्यों हुआ? जब हमारी याद को करते होंगे तब उनको बहुत दुख होता होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि देवी के 6 पुत्र मारने पर भी
इतना पाप बटोरने पर आज तक राजा कंस का मन अधर्म करने से नहीं हटा। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अब आप अपने आने का कारण बतलाइए। चलते समय राजा कंस ने आपसे क्या कहा था? बस कन्हैया के ये वचन सुनते ही अक्रूर जी खड़े हो गए। अक्रूर जी खड़े हुए और हाथ जोड़कर विनय करते हुए बोले, हे भगवान, हे बेकुंठनाथ, हे अंतर्यामी, कंस की अनीति करने का हाल आपको स्वयं मालूम है, मैं क्या करूं? कंस ने वसुदेव देव की अग्रसेन के प्राण लेने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रखे, पर आप लोगों की कृपा से वो सदैव बचते चले आ रहे हैं। कंस का हाल जो कुछ आपने आज तक सुना है, अक्रूर जी श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, और जब वृषभासुर दैत्य आपके हाथों मारा गया था और नारद मुनि ने जाकर राजा कंस से कहा कि हे कंस, तेरा मारने वाला बहुत नजदीक है, तेरी मृत्यु कन्हैया के हाथ से है, और वो नंद यशोदा के बालक नहीं, ना ही वो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। ये हाल सुनकर कंस ने वसुदेव देवकी को फिर कैद कर लिया और उसी दिन से तुमको मारने का नित्य प्रति वो उपाय करने लगा। अक्रूर जी कह रहे हैं अब राजा कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने तुम दोनों भाइयों नंद आदि को बुलाने के लिए निमंत्रण देकर मुझे यहाँ भेजा। बस ये बात सुनते ही कन्हैया ने बलराम की ओर देखकर हंसते हुए कहा कि अब हमें चलना चाहिए। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा, बाबा, अक्रूर जी हमारे यदुकुल में सबसे बड़े महात्मा हैं। कंस की आज्ञा अनुसार अब ये धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए हम लोगों को बुलाने के लिए आए हैं। अब हमें इनके साथ जाना चाहिए। इसलिए बाबा, तुम भी रोक कवालों सही चलने का लक्ष्य बनाओ। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की ये बात सुनकर नंद बाबा कुछ और कहना उचित ना जानकर श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार नंद बाबा ने वृंदावन में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब भोग गवाले राजा कंस ने धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए हम लोगों को बुलाया है। सो कल प्रातःकाल सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर से दूध, दही, घी, माखन लेकर अपनी अपनी बैलगाड़ियों में लाद कर मथुरा चलेंगे। और ये सब कन्हैया की इच्छा अनुसार ही हो रहा। उधर जब गोपियों ने सुना कि श्याम सुंदर मथुरा जाएंगे, तब तो कन्हैया का वियोग समझकर गोपियां मृतक के समान हो गई और उनके घरों में रोना पीटना आरंभ हो गया। ऐसे रोना पीटना आरंभ हुआ जैसे किसी के मरने पर घर में रुदन होने लग जाता है। माखन प्रभु की बात ये सुनी गोपी गवाल, गए सकल मुरझाए तन भय विकल तेहि कान, थोर
गोपियां ठोर ठोर बैठकर आपस में कहने लगी, ये क्या महाप्रलय हमारे ऊपर आया है, एक क्षण भी हम कन्हैया के विरह में जी नहीं सकते, उनको देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ता। अब ये मथुरा जाएंगे, ये मथुरा जाएंगे और उनके वियोग में अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे। इस अक्रूर मूर्ख को क्या प्रयोजन था जो हम लोगों के ये प्राण लेने के लिए यहाँ वृंदावन में आया। लेकिन सत्य पूछो तो इसमें अक्रूर का दोष नहीं, ये तो कन्हैया ही हमारी प्रीति से अपना मन कहीं और खींचे लिए जा रहे हैं। नहीं तो कन्हैया को मथुरा जाने का क्या प्रयोजन है। अगर कन्हैया ना जाए तो राजा कंस क्या बिगाड़ लेगा। दूसरी गोपी बोली कि परमेश्वर की दया से आज हमारे वृंदावन में अगर कोई अपशकुन बहुत बड़ा मनुष्य मर जाए या कोई और कारण हो जाए तो हमारा चित्तचोर कल मथुरा नहीं जाएगा। और एक गोपी अपनी छाती पीट कर कहने लगी कि बड़ी चिंता की बात है, जो प्राण प्यारा हमसे अलग होने जा रहा है। अब हरि जब मथुरा को चैने, तन बिन प्राण कौन विधि रहे। दूसरी गोपी ने कहा, मुझे कन्हैया के देखने से तीनों लोगों का सुख प्राप्त होता है, उनको देखे बिना मुझे कैसे चैन पड़ेगा। और एक और गोपी बोली, जब वो एक बार अपनी आंख उठाकर मेरी ओर देखते हैं तब मैं इतनी प्रसन्न हो जाती हूं कि अपने बराबर किसी को तो कुछ नहीं समझती। कन्हैया के जाने पर फिर मेरी क्या दशा होगी। हे कन्हैया, तुम बड़े कठोर हो। पहले कन्हैया से प्रीति हमने लगाई, अब हम उनके विरह सागर में डूबती चली जाए। जिस तरह दूर से कोई प्यासा पानी को देखकर पीने के लिए जब निकट जाता है और वहां जाकर बालू रेत ही दिखाई देता है, अब वही गति हमारी हो गई है। कन्हैया बलराम हमारे नेत्र हैं, हमारी आंखें हैं, हम बिना आंख के जीकर अब क्या करेंगे। कन्हैया बलराम के बिना एक क्षण भी हमारा जीना बड़ा कठिन है। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् धर्म की जय का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हे माई सचिया देविया जोतावाली माता सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोलो वीर बजरंगी हर श्री शंकर भगवान की जय 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 श्री आदेश श्याम जय जय श्री आदेश श्याम जय जय श्री आदेश सुगंधे